इंद्रधनुष कंप्लीट। अब इसके बाद में हम कुछ लेंस से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कई बार कंपटीशन में पूछ लिए गए हैं और एक ही फैक्ट्स को कई बार पूछ लिया गया है, तो उनको कराना थोड़ा ज़रूरी समझा, तो वो हम कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा उसको। तो पहले तो देखें, एक लेंस है हमारे पास, इस चीज़ को समझते हैं। एक लेंस है, एक लेंस है और मान इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज बना रहा है, ये लेंस यहाँ पर बना रहा है, छोटा बड़ा इसकी टेंशन ना लें, एक इमेज बना रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है, ये वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इस लेंस की वजह से। अब कहेगा इस लेंस के आधे पोर्शन को, ऊपर वाले आधे पोर्शन को काले कपड़े से ढक दें या पॉलिश कर दें, नीचे वाले आधे पोर्शन को काले कपड़े से ढक दें या पॉलिश कर दें, या बीच वाले आधे पोर्शन को काले कपड़े से ढक दें या पॉलिश कर दें, या कितने भी पोर्शन को ढक दें या पॉलिश कर दें, कुछ कह दें। तो फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला जो है पोर्शन जो है वो ढक दिया गया, इस तरीके से ढक दिया गया या फिर पॉलिश कर दिया गया, ऐसे पॉलिश किया ताकि ये अपवर्तन नहीं कर सके, और ढका भी ऐसे कपड़े से ताकि अब उसमें से प्रकाश किरण पास नहीं हो सके। तो फिर प्रश्न उठता है, क्योंकि ये जो बिंब है, वस्तु जो है, वो वस्तु तो एग्जैक्टली इसी के आगे है, ठीक है ना, इस वाले जिसके आगे काला के उसी के आगे। तो चार तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या प्रतिबिंब दिखाई अब देना बंद हो जाएगा? ये तो पहले वाली कंडीशन है, जब पहले हो था तब प्रतिबिंब था ये। क्या अब ये नहीं दिखेगा? दूसरा आता है ऑप्शन कि आधा दिखेगा। तीसरा ऑप्शन आता है कि पूरा दिखेगा, पहले की तरह ही दिखता रहेगा, जैसा पहले दिखता था वैसा ही दिखेगा। चौथा ऑप्शन आता है पहले की तरह ही दिखेगा परंतु तीव्रता कम हो जाएगी। ये चार ऑप्शन रहते हैं। ज़्यादातर कह देते हैं नहीं दिखेगा या फिर आधा दिखेगा, ये दिमाग लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये दिखेगा, उतना ही बड़ा दिखेगा जितना पहले बड़ा दिखता था। अब दिमाग में सर उसके आगे वाला तो पोर्शन तो काला कर दिया है, उसके आगे वाला है ही नहीं, तो ये कैसे दिखेगा? बताता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि एक बिंदु से जो प्रकाश किरणें आती है वो कहीं सारी प्रकाश किरणें आती है, कोई एक दो नहीं आती, कई सारी। अपन तो सिर्फ दो प्रकाश किरणों को लेकर प्रतिबिंब बना देते थे, परंतु मैंने कहा हर संभव दिशा से प्रकाश किरणें आ रही होती है। तो इस बिंदु से जो प्रकाश किरणें आ रही थी वो कुछ ऐसे प्रकाश किरणें आ रही थी इस बिंदु से, और इन सभी प्रकाश किरणें जो है, ये बहुत सी प्रकाश किरणें और भी बहुत सी प्रकाश किरणें तो इस पूरे सतह पर आती थी, और ये सब अपवर्तित होकर यहाँ पर मिली थी, तब जाके क्या बना था? प्रतिबिंब ये बना था। अब ये वाली प्रकाश किरणें बाहर नहीं आएगी, अब सिर्फ इनके कारण ही बनेगा, और तो क्या। वो तो प्रतिबिंब बनाने में काम नहीं, पर ये तो बनाएगी। अभी देखो वो ब्लॉक किया है आपने, क्या इन प्रकाश किरणों को ब्लॉक कर दिया था क्या? नहीं, तो इन प्रकाश किरणों को ब्लॉक नहीं किया, ये तो आएगी आगे, ये तो आके प्रतिबिंब बनाएगी, तो प्रतिबिंब तो बना इसका। सेम इस वाले पूंछ का देखा जाए, नीचे वाले पोर्शन का देखा जाए, तो यहाँ से भी हर दिशा में प्रकाश किरण आती है। इधर वाली तो आगे यहाँ पर आके नहीं मिलेगी, पहले तो सारी यहाँ पे जो आ रही थी इस बिंदु से वो सब यहाँ पर मिलती थी, तो इसका बन जाता था। अब यहाँ वाली तो यहाँ नहीं आएगी, परंतु यहाँ वाली यहाँ इस बिंदु से यहाँ पर आने वाली तो यहाँ पर मिलेगी, इस वजह से तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब उतना का उतना बनेगा, छोटा नहीं बनेगा या गायब नहीं होगा, पहली बात तो ये है। तो फिर चेंज क्या होगा? तो फिर इसका मतलब अगर ये सब ठीक है तो फिर ये आधा ही लेंस हो ना, फिर पूरे लेंस की कहाँ ज़रूरत है? हमेशा छोटा सा टुकड़ा ही काम में ले लेंगे, इतना बड़ा टुकड़ा लेने की कहाँ ज़रूरत है? ये आधा टुकड़ा ही ले लेंगे, इतना सा काम अपना चल जाएगा। इसमें तकलीफ ये होती है, इसमें कमी ये आती है कि जो आप देखिए पहले इतनी सारी प्रकाश किरणों के कारण ये प्रतिबिंब बनता था, अब सिर्फ इतनी सी आधी प्रकाश किरणों के कारण प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको नहीं लगता तीव्रता कम हो गई? जो अभी पहले 100 प्रकाश किरणों की वजह से ये बनता था, अब 50 प्रकाश किरणों की वजह से ये बन रहा है, तो आपको ये चमकीला पहले से कम दिखाई देगा। 100 प्रकाश किरणों से बना एक प्रतिबिंब और एक 50 प्रकाश किरणों से बना प्रतिबिंब, स्पष्ट कौन सा दिखाई देगा? 100 प्रकाश किरणों से बना प्रतिबिंब, और 50 वाला कम स्पष्ट दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, है ना। कम लाइट की उपस्थिति में आप कैसा देख पाते हो? सेम वही बात, कम प्रकाश की उपस्थिति में हम थोड़ा धुंधला देखते हैं किसी भी वस्तु को, सेम दिक्कत यहाँ पर आएगी आपके, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम रह जाती है, तो तीव्रता कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा
उतना ही बड़ा, परंतु तीव्रता में कमी। ठीक है, ये वाला काम हमने कर लिया। तो कोई भी पोर्शन ढक दे, कितना भी ढक दे, अगर छोटे से पोर्शन भी खुला है उसके लिए, तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा, कम नहीं। पर हाँ, जितना ढक दोगे उतनी तीव्रता कम हो जाएगी। उसी क्षेत्रफल के, जितना क्षेत्रफल आप ढक दोगे उतने क्षेत्रफल के हिसाब से तीव्रता कम हो जाएगी। आपने आधा क्षेत्रफल ढक दिया तो आपकी तीव्रता कम हो गई, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से ही तो प्रकाश किरण आ रही है। क्षेत्रफल ही तो है क्षेत्रफल। ये तो क्या नाम है, लेंस है, और लेंस तो अभी ऐसे दिख रहा है, पर लेंस है कैसा, चपाती की तरह, ऐसे ना, प्लेट की तरह। तो वहाँ से आएगी, तो जितना क्षेत्रफल ढका है उतने क्षेत्रफल वाली किरणें चली जाएगी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से किरणें कम ज़्यादा चलेगी। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ये बीच का आधा पोर्शन ढक दिया जिसकी त्रिज्या इतनी है, तो अब बताओ तीव्रता में कितनी कमी या ज़्यादा आएगी। तो फिर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पूरे का क्षेत्रफल, और फिर जितना ढका उतना क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर अनुपात निकाल देते हैं। तो इससे अपन को पता चल जाता है कितनी तीव्रता कम या ज़्यादा हुई। ओके, अब हम एक ये करते हैं कि अगर एक अपने पास लेंस है और उसको अगर काट दिया जाए, एक लेंस है हमारे पास, और अगर मैं इसको काट दूं, काटने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्षैतिज दिशा में काट दीजिए, क्षैतिज, और एक ऊर्ध्वाधर रूप से ऐसे कट कर दीजिए, दो तरह से काट दीजिए। तो अब हम पहले तो क्षैतिज के हिसाब से कट कर रहे हैं। मुख्य अक्ष के सहारे मैंने इसको कट करके दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक तो मेरे को ऐसा मिल गया और एक मिल गया ऐसा। ये दो पोर्शन मेरे को मिल गए, दो टुकड़े मेरे को मिल गए। अब इन दोनों टुकड़ों को देखे और समझे, मतलब अब इन दोनों में ये बताना है कि पहले तो फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी f थी, अब इनकी फोकस दूरियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। और कोई चेंज हो रहा है तो वो भी बताना है, क्या कोई और कुछ चेंज हो सकता है कि ऊपर वाले से नीचे वाले में। तो सबसे पहले देखें फोकस दूरी में क्या चेंज होगा। तो आपको एक फोकस दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोकस दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो है 1/f बराबर μ21 - 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला है फोकस दूरी का। अब आप मुझे बताइए, ये फोकस दूरी इन चीज़ों पर निर्भर करती है, मतलब खुद के और बाहर के पदार्थ पर, उनके अपवर्तनांक पर। पदार्थ और अपवर्तनांक एक ही बात है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर लेंस है, जिस कांच से बना है उसी से बना है, मतलब μ2 दोनों का सेम है, तीनों का ही सेम है μ2। और बाहर अभी भी हवा है इन तीनों के लिए, तो μ1 भी दोनों के लिए सेम है, तो μ2 - μ1, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। 1/r1 - 1/r2। अभी इसकी वक्रता त्रिज्या जो है r1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या r2 है। तो अभी ये बन गए, तो बताइए वक्रता त्रिज्या कुछ आधी हो जाएगी क्या? आप खुद देखें भाई, जब ये था इसका, ये किसी इस ऐसे गोले का भाग था, अब जब ये हो जाएगा तो ये भी तो उसी गोले का भाग है। और भाई एक गोले के भाग को बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते क्या? तो आपने उसी गोले के भाग का, ये एक भाग था, उसी भाग के दो टुकड़े कर दिए, तो अब है तो उसी गोले का टुकड़ा जो पहले वाले गोले का टुकड़ा। तो अगर इसकी भी वक्रता त्रिज्या तो वही रहेगी कि बदलेगी? इसकी वक्रता त्रिज्या भी वही रहेगी, r1 r2। ये कहाँ चेंज हुई? अभी भी अगर मैं गोला बनाऊं तो वही गोला बनेगा जो इसके लिए बना था, क्योंकि ये टुकड़ा तो अंश तो उसी का है ना। तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या चेंज हुआ इनके और इसके बनने से? इनमें से क्या चेंज हुआ ताकि मैं फोकस दूरी को चेंज करूं? कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो इसकी फोकस दूरी है वही इसकी फोकस दूरी, अगर उसकी f है तो इन दोनों की भी f है। फिर कमी क्या, गड़बड़ क्या हुई? वही गड़बड़, आपने आधा कर दिया। पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो, मैंने आधा ही तो किया लेंस को, आधा लेंस कट कर दिया एक तरीके से। तीव्रता में कमी आती है, तीव्रता में कमी होती है। इस केस में भी क्या होती है? तीव्रता में कमी। जो प्रकाश इसमें से निकलता है, बस पहले इतने पोर्शन में से प्रकाश निकल के प्रतिबिंब बनता था, अब आधे आधे पोर्शन में से प्रकाश निकल के प्रतिबिंब बन रहा है। तो तीव्रता में जरूर कमी आएगी, है ना। प्रतिबिंब थोड़ा सा इनमें थोड़ा कम स्पष्ट दिखाई देगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा ऊपर वाले में। तो ये थोड़ा चेंज है इसमें। नेक्स्ट अब की बार थोड़ा स्टाइल और चेंज करते हैं कट करने का। यूं है, अब की बार ऊर्ध्वाधर कट करते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर बीचों बीच में से। तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है ऐसा, और एक
ऐसा, देखिए ये दो मिले, इनकी वक्रता त्रिज्या बराबर मान लीजिए, इससे आसान हो जाएगा समझना। हम इसी केस की बात कर रहे हैं जब दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम हो। तो इसकी वक्रता त्रिज्या बदली नहीं, इसकी भी बदली नहीं। अब इसकी फोकस दूरी पहले इसकी f थी, अब बताना इनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, और दोनों की बराबर रहेगी या फिर दोनों की अलग अलग रहेगी, ये भी देख लो। तो सबसे पहले देखें भाई क्या होगा इसमें। तो पहले फॉर्मूले से काम करना स्टार्ट करते, पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, पहले मैथमेटिकली देख लें क्या है। 1/f = μ/1, ये तो बदलेगा नहीं, फिक्स है, दोनों का पदार्थ वही है, बाहर वाला हवा माध्यम वही है। 1/r, इसके लिए r धनात्मक, पहले r1 ये है ना, r1 ये है, तो ये r है जो कि क्या है धनात्मक, क्योंकि ये उस वाले वक्र गोला का भाग है जो कि धनात्मक होगा, उधर वक्रता त्रिज्या मापेंगे तो। और जबकि इस वाला r माइनस लगा के ये वाला r जो है वो क्या ऋणात्मक नहीं होगा क्या, क्योंकि ये ऐसे वाले गोले का भाग है, तो इसका वक्रता त्रिज्या ऐसी होगी जो कि क्या होगी माइनस की, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो 1/f = क्या हो गया 2/r, तो f = क्या हो जाएगा r ऊपर 2, इसके लिए फोकस दूरी ये है। ओके, अब इनके लिए फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या इनके लिए, इन दोनों के लिए ज्ञात कर लें, सोच लेंगे। मैं एक के लिए ज्ञात करूंगा, दूसरे के लिए समझा दूंगा। तो 1/f = क्या होगा f डैश कर लीजिए, इसके लिए कोई और फोकस दूरी होगी तो इसको मैं f डैश बोल देता हूँ, μ/1, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये तो अभी भी वही सेम है, -1 1/r1 -1/r2। अब एक बात समझिए, यह है r1 जो कि धनात्मक है, r माइनस 1/r2, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यह है एक समतल पटल, मैंने आपको पहले बताया था समतल पटल की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। ये कैसे, कितने बड़े गोले का भाग है, बहुत बड़े गोले का भाग, इसकी वक्रता बहुत ही कम है, तो ये अनंत कह सकते हैं त्रिज्या का, गोले का एक भाग माना जा सकता है इसको। तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ध्यान रखना, इनकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत, समतल की, समतल पटल की 1/अनंत। 1/अनंत 0 होता है, तो क्या हो गया μ/1 -1 1/r। उल्टा कर दीजिए, f डैश = क्या हो जाएगा r ऊपर μ/1 -1 हो गया। अब आप चाहें उसका निकालना चाहें, उसका भी निकाल दीजिए भले, 1/f डबल डैश बराबर μ/1, चेंज नहीं होगा इसके लिए भी, हाँ उसके लिए r1 अनंत है, r1 अनंत है, तो 1/r1 माइनस 1/r2, r2 है ये, अब ये r2 माइनस का नहीं होगा क्या, आप खुद देखिए, इधर वाला होगा माइनस का नहीं होगा r2 जो कि r, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या सेम यही नहीं बन गया, फाइनली बना तो ये तो 0, वही वाली बात, f डबल डैश, ये तो पूरा 0, ये 0 तो ये भी 0, फाइनली 1/r ही तो बचा अंदर, तो f डबल डैश क्या हो गया फर्स्ट r/μ/1 -1। क्या समझे आप, कि पहली बात तो इन दोनों की फोकस दूरी सेम रहती है, इन दोनों की तो सेम, इन दोनों में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर, यहाँ से फिर क्या समझे, जब इसको इसमें 2 भागों में बांट दिया, भाई कभी कभी बोलता है इन दोनों की फोकस दूरी के अंदर अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 1:1, ये तो हो गया। अब पूछता है इसकी फोकस दूरी और जो एक टुकड़ा बना इसमें से, उनकी फोकस दूरी में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप खुद देखिए, इसकी फोकस दूरी में 1/2 है, इसकी फोकस दूरी में 1/2 नहीं है, आप देखें 1/2 नहीं आया, इसका मतलब ये तो आधा है ना, ये पूरा है और ये एक आधा है, देख सकते हैं इसमें 2 का भाग लग रहा है, उसमें 2 का भाग नहीं लग रहा है, तो ये आधा है, तो इसका मतलब है अगर ये फोकस दूरी f है तो ये क्या हो गई 2f है। क्यों, आप खुद कह सकते हैं ना भाई, यहाँ पर ये f डैश बराबर ये r, या फिर इधर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर समझा सकता हूँ, इसमें समझा लें, भले समझ लें, f = ये इस पूरे को, ये 1 को छोड़ दें, ये इस अगर 1 को सॉरी इस 2 को छोड़ दें, तो r/μ2 -1, इसको मैं f डैश नहीं लिख सकता, तो f डैश = क्या हो गया 2f नहीं हुआ, f डैश = 2f नहीं हुआ। इसका मीनिंग जो है ये होती है डबल और ये होती है, बट ये f है, ये अगर f है तो ये f डैश क्या हो गई 2f नहीं होगी, देख लो, आपको तो ये बोल दिया ना f है,
तो ये अगर f है तो f डैश क्या हो गया, जो हमने उसका माना था वो 2f हो गया। देखिए तो इसके और इसके बीच में जो डबल का और ये कह सकते हैं 1/2 का अनुपात है। और फाइनली कैसा है, अगर इसकी जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी होगी 2 सेंटीमीटर तो इसकी फिर 4 सेंटीमीटर, वक्र त्रिज्या क्या फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तो इसकी फिर क्या होगी 4 सेंटीमीटर, उसकी भी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने पूरा ऐसे अच्छे से गणितीय रूप से समझ लिया है। वैसे इससे भी समझ सकते हैं थोड़ा सा कि भाई कोई प्रकाश किरण आएगी इसमें, समांतर प्रकाश किरण, फोकस दूरी के लिए समांतर प्रकाश किरण जहाँ पर आए वो फोकस दूरी जहाँ पर मिले तो यहाँ से वो दूरी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर जब देखो आएगा ये एक बार थोड़ा मुड़ेगा, ये दूसरी बार और मुड़ेगा, तो यहाँ पर मिलेगा तो यही फोकस हुआ, ये फोकस दूरी होगी इतनी सी। बट यहाँ पर जब ये आएगा देखो ये तो सीधा अभिलंबवत आया, ये सॉरी अभिलंबवत आया, ये तो मुड़ा नहीं, यहाँ पर सीधा आगे आ गया। अब यही एक मोड़ सकता है, देखिए यहाँ पर फोकस हुआ, ये एक बार ही मुड़ेगा, देखिए फोकस दूरी क्या होगी डबल नहीं होगी, यहाँ पर ये इतनी फोकस दूरी है, फोकस दूरी डबल होगी इसके अंदर। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कहने का मतलब, नहीं तो मैथमेटिकली तो आप करना ही करना है, वो तो समझना ही है उस चीज को तो, ठीक है। तो ये चीज भी हम समझ गए कैसे कट करना है। अब एक और बात देखें, कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि एक उत्तल लेंस के अंदर जो बिंब और प्रतिबिंब है उनके बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। उत्तल लेंस में बिंब और प्रतिबिंब के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी कर दें, कितनी दूरी हो सकती है ये पूछ रहा है। न्यूनतम कितनी दूरी हो सकती है एक उत्तल लेंस के अंदर बिंब और प्रतिबिंब के अंदर, उससे कम नहीं हो सकती और उससे ज़्यादा रह सकती, वो दूरी बतानी है। तो उसके लिए हम एक चीज़ बनाते हैं, हम एक ये वाला यहाँ पर f होगा, यहाँ पर 2f होगा, यहाँ पर f। जब वस्तु यहाँ पर हो 2f के परे, जब वस्तु 2f के परे हो, 2f के परे, इस तरीके से वस्तु जब 2f के परे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर प्रतिबिंब देखा जाए तो ये यहाँ बन जाएगा, इसके बहुत नज़दीक। क्यों कि देखिए वो अनंत से जब 2f तक आता है, वो इसको नज़दीक इसलिए क्यों, क्योंकि जब वो अनंत से 2f मतलब इतनी दूरी तय करता है, जब इसको उसी अनुपात में यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये लगभग पास आ चुका है। अनंत की दृष्टि से देखें तो ये एकदम पास ही है। तो एक्चुअल में मैं तो कहूँगा ये 2f के ये और ज़्यादा 2f पर ही नहीं होगा, बट जस्ट 2f के पास होगा, इस केस में जस्ट 2f के पास होगा, क्योंकि अनंत से यहाँ पर आया है। तो मैं कहूँगा लगभग आ गया, तो ये फिर लगभग यहाँ पर ही होगा, इसके लगभग पास में, है ना। तो ये पहली कंडीशन। अब अगली कंडीशन क्या है, ये फिर से और आगे आएगा और ये फिर थोड़ा और आगे आगे जाता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये आ जाएगा 2f पर, तो ये भी बन जाएगा 2f पर। अगली कंडीशन में क्या होगा, अगली कंडीशन के लिए आप कह सकते हो ये 2f और f के बीच में जाएगा और तब तक ये बहुत दूर चला जाएगा। 2f और f के बीच में अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, ये थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से ये बहुत दूर आगे चला जाता है, क्योंकि आपको मालूम है ये तो इस कंडीशन में ये धीरे चलेगा बिंब और प्रतिबिंब बहुत तेज चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आगे चला गया इससे, तो ये कहीं दूर चला जाता है प्रतिबिंब उसके लिए। तो ये कंडीशन मैंने आपके सामने बना रखी है, वो कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं इनमें सबसे मिनिमम दूरी। अब आगे की बात तो मैं कहीं कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसके आगे और आगे आएगा तो ये तो बहुत दूर चला जाएगा, फिर तो अनंत तक चला जाएगा, वो तो दूरियाँ बहुत ज़्यादा। आपको न्यूनतम दूरी चाहिए थी, तो यही एक क्राइटेरिया जो न्यूनतम दूरी के लिए 3 मिल सकता है। इसमें से आप छांट सकते हैं न्यूनतम दूरी वाला कौन है, आप खुद देख सकते हैं। ये 2f से 2f यहाँ पर देखा गया तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है, ये दूरी थोड़ी कम हो, तो इसके अंदर थोड़े देखिए ये जो दूरी है वो इससे भी ज़्यादा रहेगी, ये दूरी कम है। फिर यहाँ पर देखा ये दूरी इतनी सी, तो 2f वाली जो कंडीशन है उसमें जो दूरी होती है वो मिनिमम रहती है, इससे मिनिमम दूरी रह ही नहीं सकती। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 2f है, फोकल लेंथ से फोकस दूरी से डबल, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है फोकस दूरी से डबल। तो मिनिमम दूरी कितनी रह सकती है 4f। मतलब एक उत्तल लेंस के लिए 4f से कम दूरी पर बिंब और प्रतिबिंब नहीं आ सकते कभी भी, उससे ज़्यादा दूरी पर ही रहेंगे बिंब और प्रतिबिंब। 4f एक ऐसी दूरी है जो न्यूनतम दूरी है जिसके जो बिंब और प्रतिबिंब के बीच में रहेगी उत्तल लेंस के लिए, इससे कम दूरी कभी भी संभव नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, जैसे आपने देखा होगा कभी जादूगर जो है एक पात्र के अंदर जो है कोई लिक्विड भरा होगा, उसमें कुछ भरा होगा और अपना हाथ डालता है, आपको हाथ दिखता है, मतलब ये एक पारदर्शी बक्सा है या पारदर्शी कांच है, तो आपको दिखता है अंदर पानी भरा हुआ है, आपके उसके अंदर हाथ डालता है, आपको हाथ दिखता है, लगता है हाँ एकदम पारदर्शी है, एकदम सही है। फिर वो कुछ और चीज़ डालता है, फिर भी वो भी दिखती है, इसका मतलब सब ठीक है। फिर एक नई चीज़ डालेगा वो, जिसको उसे गायब करना होगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या भरा हुआ है, एक तरल भरा हुआ है, इसमें एक ऑलरेडी पहले से ही तरल भरा हुआ है। अब एक वस्तु इसके अंदर आएगा, वो गायब हो जाएगी, तो उसका कारण क्या है गायब होने का? वस्तु उसके अंदर है पर आपको वो दिख नहीं रही है। एक्चुअल में जैसे इसका कोई एक, जैसे अगर ये एक तरल है जिसका जो है अपवर्तनांक 1.5 है, अगर मैं एक लेंस ले लेता हूँ, लेंस कोई वस्तु ऐसी, इसका भी अपवर्तनांक 1.5 हो, एग्जैक्ट वो का वो अपवर्तनांक, तो अगर सेम अपवर्तनांक वाला, अगर किसी तरल के अंदर सेम अपवर्तनांक वाला लेंस अगर उसके अंदर डाल दें, तो फिर वो लेंस उस तरल के अंदर गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब हमको दिखना बंद हो जाएगा, बट उसके अंदर रहेगा, वो हमको अलग से नहीं दिखेगा। बाहर था तो अलग से दिख रहा था, लेंस हाँ है लेंस है, तब इसके अंदर डालेगा तो डालेंगे तो एक सब मर्ज हो जाएंगे, वो पूरा का पूरा एक दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है, सेम है। तो जब भी आप एक सेम अपवर्तनांक वाले तरल के अंदर उसी अपवर्तनांक का अगर लेंस अगर डाल दें, तो लेंस दिखाई नहीं देगा, लेंस अदृश्य हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो इसके बारे में छोटा सा बात मैंने आपको पहले से छोटी सी बात बता रखी है कि अगर ये मान लीजिए तरल है, पानी है, तरल छोड़िए, पानी ठीक है, इसका अपवर्तनांक 1.33 है। प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा आया हुआ है, कई बार पूछ लिया गया रिपीट करते करते कंपटीशन के अंदर। एक तरल है जिसका पानी है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, कोई और दूसरा तरल हो सकता है, उसका अपवर्तनांक भी हो सकता है ऐसा। अब एक लेंस है, ये लेंस है, ये बाहर जब हवा में है, जब ये हवा में है तब ये अभिसारी की तरह काम कर रहा है। जब जैसे ही इसको इसमें डाल दिया गया तो देखा हमने ये किसकी तरह काम करने लग गया, अपसारी की तरह। हम देख रहे हैं ये अपसारी की तरह काम करने लग गया। ये क्वेश्चन है, ये अभी तक जितना भी लिखा है सब क्वेश्चन है। एक लेंस जो हवा में तो अभिसारी की तरह काम करता है और पानी में डालने पर अपसारी की तरह काम करता है, तो फिर लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? चार ऑप्शन होते हैं, लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? लेंस का अपवर्तनांक होगा 1.5, 1.33, 1 होगा, या फिर 1.33 से बड़ा, है ना, या फिर 1.33 के मध्य। ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं आपको। अब उन ऑप्शन में से एक को टिक करना होता है अपन को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, मतलब इस लेंस का अपवर्तनांक क्या हो सकता है इन चारों में से? तो आप खुद देखिए, आपको मैंने ये कंडीशन बताई थी कि हाँ ऐसा, पहली बात तो संभव है, पहली बात तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा संभव नहीं है कि ऊपर तो अभिसारी की तरह काम करे, अंदर आते ही अपसारी की तरह काम करे। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, बट आप ये सोचिए जब मैंने ये चीज़ समझाई थी उस समय क्या चेंज हुआ था, मैंने कहा क्या बदले, तब वो अपना जो है नेचर, अपनी प्रकृति बदल देता है। तो मैंने आपको बताया था जब ये जो है ये बदल दे, पहले तो अगर ये बाहर विरल है और अंदर सघन है तब आपको ये दिखता है, मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए उसको। बाहर विरल हो, अंदर ये लेंस जो है सघन माध्यम हो, तो ये अभिसारी की तरह काम करेगा, और ये अपसारी की तरह, जब किसी में डालने पर अपसारी की तरह काम तभी करेगा जब ये अंदर ये खुद विरल माध्यम हो जाए और बाहर वाला सघन माध्यम हो जाए, तब ये जो है यही लेंस अपसारी की तरह काम करेगा। ये मैंने आपको समझाया है कि ये कंडीशन हो तो ही बदलेगा। तो एक बात समझाइए कि हवा का अपवर्तनांक क्या है, 1, और ये विरल है और ये सघन है, और इसको सघन होना ही है तभी ये अभिसारी की तरह काम करेगी, आपको भी मालूम है ये सघन है भी। तो मुझे बताइए इसका अपवर्तनांक 1 की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा या कम? भाई अगर ये विरल है और ये सघन है
तो ऑब्वियस सी बात है 1 से तो ज़्यादा ही है, तो इसका अपवर्तनांक यहाँ से पता चल रहा है 1 से ज़्यादा। अपवर्तनांक जो है लेंस का वो 1 से ज़्यादा समझ में आ रहा है यहाँ पर, 1 से ज़्यादा होगा इतना मैं कह सकता हूँ। मेरे को नहीं पता 1 से ज़्यादा कितना होगा, पर 1 से ज़्यादा होगा, ये है तब ये अभिसारी है, क्योंकि विरल और ये सघन, तब ये अभिसारी की तरह काम करेगा जो इसका नेचर है खुद का। और उसके लिए अगर ये सघन है तो इसका अपवर्तनांक जो है इस वाले से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा। इस वाले में देखें, अगर इस वाले में देखा करें, अगर ये अपसारी की तरह काम करती तो इसका मतलब ये विरल बन गया, ये सघन बन गया। अगर ये सघन है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है और ये विरल बन चुका है, तभी तो ये हुआ, तो विरल बन चुका है, ये हमें मालूम है। अगर वह विरल बन गया है तो बताओ इसका अपवर्तनांक क्या, 1.33 से बड़ा या 1.33 से छोटा? 1.33 से छोटा। ये अपवर्तनांक जो है 1.33 से छोटा होगा इस केस में। अगर 1.33 से छोटा होगा ही नहीं तो फिर विरल कैसे हुआ? विरल हुआ ही नहीं। फिर ये सघन और ये विरल हो, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक 1.33 से छोटा हो। इन दोनों कंडीशन को मर्ज कर लो, मतलब अपवर्तनांक 1 से बड़ा हो और 1.33 से छोटा हो। उस केस में ये अगर लेंस का अपवर्तनांक ऐसा है 1 से बड़ा और 1.33 से छोटा, तब बाहर तो वो अभिसारी की तरह काम करेगा, अंदर वो अपसारी की तरह काम करेगा, 1 व 1.33 के मध्य। ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य होगा तो ये फिर थोड़ा चेंज आपको दिखेगा, हमेशा दिखेगा। अगर ये दोनों ऐसे अगर इन दोनों के मध्य अगर लेंस का अपवर्तनांक होगा तो आप बाहर देखेंगे तो अभिसारी की तरह, अंदर देखेंगे तो अपसारी की तरह, अपना नेचर पूरा का पूरा बदल देगा। ठीक है, जबकि वक्रता त्रिज्या वगैरह कुछ नहीं बदली, R1 R2 वही है जो पहले थे, है ना। तो आज हमने इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा है, कितने तरह के होते हैं, कौन सी शर्त पे बनता है, कितने दोनों के अंदर अंतर क्या है। ठीक है, अच्छे से देख लिया है, कैसे बनेगा वो भी देख लिया है, और कुछ लेंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, जो आपको दे चुके हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।